खूबसूरत फूलों, पौधों और नज़्मों के चैनल में आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, अगर आप साइंस टीचर हैं और बच्चों को पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाना चाहते हैं तो फिर आप हिबिस्कस या चाइना रोज का इंतखाब कीजिए। इसकी वजह ये है कि एक तो ये फूल हर मौसम में और हर जगह हमारे यहाँ बहुत आसानी से दस्तयाब है, और दूसरी वजह ये है कि इस फूल के चारों घेरे जो कि आमतौर पे किताबों में बताए जाते हैं बहुत आसानी से दिखाए जा सकते हैं बच्चों को। सबसे पहला घेरा कैलिक्स, सब्ज पत्तियों वाला पार्ट जिसको सेपल भी कहते हैं, और पूरे पौधे को ये हिफाजत करता है खिलने से पहले। बल्कि इस फूल में एपिकैलिक्स भी देखे जा सकते हैं। दूसरा घेरा कोरोला यानी रंगीन पत्तियां, जो सबसे बड़ा और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है फ्लावर का। तीसरा घेरा एंड्रोशियम या स्टेमन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का। और चौथा घेरा गाइनेसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वैसे तो ये चार घेरे या वर्ल्ड्स हर फूल में होते हैं, लेकिन किसी जगह स्टेमन्स बहुत ज्यादा होते हैं या नजर नहीं आते, तो किसी जगह कार्पल यानी फीमेल पार्ट फूल का क्लियर नहीं होता और बच्चों को दिखाना मुश्किल होता है। बहुत सारे फूलों में सेपल्स अलग से नजर नहीं आते या उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक ऐसा फूल है कि ज्यादातर बॉटनी के टीचर्स इस फूल की डाइसेक्शन करने को प्रेफर करते हैं कि इसके पार्ट्स अलग अलग बहुत आसानी से दिखाए जा सकते हैं। तीसरी वजह ये बताई जा सकती है कि इस फूल की जिंदगी सिर्फ एक दिन की है, यानी अगर ज्यादा देर तक शाखों पे नहीं महकता तो चलो किसी स्टूडेंट के काम तो आता है, वरना शायर तो ये भी कहता है कि फूल तो 2 दिन में बहारे जां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं। एक दिन के बाद हिबिस्कस की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि खुश्क हो जाने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला खुश्क फूल यही फूल है। और इन खुश्क फूलों से तैयार की जाने वाली चाय सेबडरीफा पसंदीदा मशरूब है लोगों का, जो कि ठंडी और गर्म दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ख्याल किया जाता है कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए ये बहुत ही मुअस्सर और ऑथेंटिक चीज है। ये अपनी तिब्बी खसूसियात की वजह से बहुत सारी दूसरी फूड प्रोडक्ट्स में, मसलन जैम, जेली, टार्ट्स वगैरह में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और मजे की बात, हिबिस्कस को चाइना रोज भी कहा जाता है, लेकिन ना तो इसका ताल्लुक चाइना से है और ना ये रोज है। ज़माना कदीम में इस फूल को शू फ्लावर भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत अरसा पहले चाइना में लोग इस फूल को मसल के अपने जूतों पे मल लिया करते थे शाइनिंग प्रोड्यूस करने के लिए। बाद में खवातीन अपने बाल रंगने के लिए इस फूल को इस्तेमाल करने लग गई। मेरे पास ये पौधा जो आपको नजर आ रहा है, इसे हिबिस्कस स्नो क्वीन कहते हैं, और इसके 2 रूप हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा ज्यादा खूबसूरत लगता है। बाहर के मौसम में जब इसके नए नए पत्ते निकलते हैं तो वो वाइट कलर के होते हैं, जिसमें ग्रीनिश शेड भी होती है, पिंकिश भी होती है, और हर पत्ता उस वक्त फूल दिखाई देता है। एक्चुअल फूल उस वक्त कम होते हैं, लेकिन पत्ते बहुत खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। फिर जब गर्मियों का मौसम शदीद आता है तो इसके पत्ते डार्क ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें कि लश ग्रीन पत्तों के ऊपर रेड फूल बहुत खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते दोनों मौसमों में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, यानी जब ये वेरीगेटेड शेड्स में होते हैं तो इनकी एक अपनी बहार है, हर पत्ता खुद फूल बना होता है। लेकिन जब ये लश ग्रीन सख्त गर्मियों के मौसम में आते हैं तो फिर इनकी बहार एक अलग किस्म की होती है। इस पौधे के ऊपर तितलियां और ह्यूमिंग बर्ड्स, छोटे छोटे परिंदे बहुत आते हैं इसके फूलों की अट्रैक्शन की वजह से।
अब कुछ बातें इस पौधे की केयर टिप्स के बारे में। तो नंबर 1 तो ये है कि ये धूप का और गर्मी का पौधा है, हीट लविंग प्लांट है, धूप में रहना पसंद करता है और फूल भी ज्यादा धूप में आती है। दूसरी बात यह है कि इसको पानी देने की जरूरत होती है। अगर तो जमीन में है तो आप डेली पानी इसको ना दें, ये 2-3 दिन बाद भी पानी देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको गमले में लगाया है तो फिर इसे डेली पानी देना पड़ेगा, क्योंकि गमले से पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये एक श्रब है, यानी झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है अगर आप इसकी वक्त पे प्रूनिंग नहीं करते। तो बाड़ के तौर पे अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उस हिसाब से आप इसकी प्रूनिंग कीजिए, और अगर आपने इसको गमले में रखना है तो आपको इसकी शाख तराशी की जरूरत पड़ती ही रहेगी। इसकी केयर टिप में तीसरी इस चीज का ख्याल रखें कि पौधे के पत्तों के ऊपर आप पानी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब पत्ते ज्यादा देर भीगे रहते हैं तो इस पे कैटरपिलर्स का और दूसरे बग्स जो हैं उनका हमला हो जाता है, तो इसलिए आप जड़ों में इसके पानी दीजिए। चौथी चीज इस पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो आप साल के बाद मौसम बहार से पहले पहले पौधे को अगर अच्छी खाद दे देंगे, जो कि ड्राई गोबर हो या आपके पास कंपोस्ट अगर घर में बनी हुई है तो आप गमले में वो डाल दें, तो फूलों की तादाद और फूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। मकामी पौधा होने की वजह से फूल के और पौधे के ढेरों नाम हैं, मसलन हाइबिस्कस, चाइना रोज, गुले खत्मी, गुड़ुल, और पंजाबी में गुल्लड़ भी कहते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रेपोगेशन कैसे की जाए, इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो गुलाब की तरह से इसकी कलमें लगाई जाती हैं। बाहर के मौसम में अगर आप सॉफ्ट टिप्स काट के जमीन में काट दें या गमले में तो बहुत आराम से उनकी जड़ें निकल आएंगी, और इस तरह से प्रोपगेशन इसकी बहुत इजी है, बहुत इजी टू मेंटेन पौधा है।